अंकुर, वो मेरी किट्टी वाली फ्रेंड है ना सुषमा, उसकी बेटी राम्या क्या दिखती है, किसी मॉडल से कम नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों एक बार साथ में कॉफी डेट पर हो आओ, फिर हम आगे की बात बढ़ाते हैं। क्या माँ, वो परकटी राम्या? हाँ तो क्या बुराई है उसमें, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, फैशनेबल है, तो फिर और क्या चाहिए। ऊपर से उसकी फैमिली का स्टेटस हमारे स्टेटस से मिलता जुलता है। माँ, शादी के लिए स्टैंडर्ड का मिलना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का मिलना जरूरी होता है, और राम्या कभी मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। अब मेरा पेट भर गया, बाय। गुस्से में अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन घर से बिना नाश्ता किए निकला था, इसलिए उसे भूख भी जोरों की लगने लगी। लेकिन तभी अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। ओह गॉड, इस कार को भी अभी खराब होना था। ओह नो, बारिश भी शुरू हो गई और भूख भी जोरों की लगी है। तभी उसकी नजर सामने बनी एक टपरी पर जाती है, जहाँ कुछ गरीब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे चाय, बारिश हो रही है। लगता है सर्दी भी लग गई। चलो चलकर चाय पी जाए। अंकुर टपरी की ओर जाता है, जहाँ आसपास के कुछ मजदूर लोग चाय पी रहे थे। तभी अंकुर वहाँ आकर कमला से कहता है, अम्मा जरा एक कप चाय पिलाएंगी? क्या सच में साहब आप इस गरीब की टपरी की चाय पियेंगे? वो क्या है ना, आप किसी अमीर घर के बेटे लगते हैं। तो क्या अमीर घर के लड़के महंगे होटलों में जाकर ही चाय पी सकते हैं, आपके यहाँ नहीं पी सकते? नहीं नहीं, वो क्या है ना साहब, आज तक कोई अमीर मेरी इस टपरी पर चाय पीने आया नहीं। एक तो आप मुझे साहब कहना बंद कीजिए, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, तो आप मुझे अंकुर कहकर ही बुलाएं। अब जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय लगा दीजिए। अंकुर को देख कमला मन ही मन सोचने लगी, हाय कितना समझदार लड़का है ये, अमीर होने के बाद भी बिल्कुल भी घमंड नहीं है इसमें, कितना हंसमुख और मीठी वाणी बोलने वाला है ये। काश ऐसा ही कोई लड़का मेरी राधा के लिए भी मिल जाए। ऐसा सोचकर वो अपनी गरीबी को देखने लगती है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सड़क किनारे कच्चा घर जिसमें बरसात में पानी टपक रहा था। फिर कमला अंकुर को गर्मा गर्म चाय बना कर देती है। कुछ ही देर में उसकी टपरी पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी एक आदमी, अरे ओ काकी, जल्दी से प्याज और मिर्च के पकौड़े तल दे। हाँ हाँ अभी देती हूँ। हे भगवान, ये क्या, सारे कप तो जूठे हैं। अगर अब मैं इन्हें धोने लगी तब तक तो पकौड़े जल जाएंगे। एक काम करती हूँ, राधा को बोलती हूँ, अब वो ही जल्दी से धोएगी। राधा, अरियो राधा, जल्दी से बाहर तो आ। उस टपरी के साथ में कमला की झोपड़ी थी, जिसमें उसकी बेटी राधा उसके साथ रहती थी। राधा जैसे ही बाहर आती है तो टपरी पर खड़े सारे लड़के और मर्द उसे निहारने लगते हैं। दरअसल राधा थी ही इतनी खूबसूरत। हाँ माँ, आपने बुलाया? बेटी जरा ये चाय के कप धो दे। जी माँ। टपरी पर खड़े हरिया और राजू लगातार राधा को बुरी तरह घूर रहे थे। ये देख राधा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और चाय के कप धोने लगी। वहीं बैठा अंकुर राधा को एक नजर देखता है और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। कितनी खूबसूरत है ये लड़की, और बोली तो ऐसी है जैसे कोई कोयल बोल रही हो। काश ऐसी कोई लड़की मेरी जीवन साथी बन जाए। कुछ देर बाद, ये लो बेटा, खाली पेट चाय पियोगे तो गैस ही बनेगी, इससे तो अच्छा होगा साथ में कुछ पकौड़े भी खा लो। अंकुर जब वो पकौड़े खाता है तो उसे वो बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट पकौड़े। माँ जी ऐसा कीजिए, आप 100 रुपए के पैक भी कर दीजिए, घर ले जाऊंगा ना तो सब खाकर खुश हो जाएंगे। अंकुर पकौड़े लेकर चला जाता है तो वहीं काफी देर से हरिया और राजू राधा को घूरे जा रहे थे। ये देख कमला गुस्से में कहती है, अब क्या ये चाय कल खत्म करोगे? जल्दी पियो और निकलो यहाँ से। अरे हाँ जा रहे हैं काकी, चलो राजू। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ना जाने कैसे कैसे लोगों की नजर मेरी बच्ची को झेलनी पड़ती है। हे भगवान, मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरी राधा को कोई अच्छा घर मिल जाए। कमला की बस यही एक ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए, क्योंकि उसकी शादी तो गरीब मनोहर से हुई थी, जो हर वक्त दारू और जुए में ही डूबा रहता था, और इस कारण उसकी भरी जवानी में मौत भी हो गई। तब उस गरीब कमला ने चाय की एक टपरी से काम की शुरुआत की। इसी की कमाई से उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया भी था। कमला जब भी किसी बारात को सड़क पर जाते देखती तो उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंकुर फिर से वहाँ आता है। तभी उसकी नजर राधा पर जाती है, जो घर में घुसे पानी को बाल्टी से बाहर निकाल रही थी। अब बस भी करो बादल राजा, और कितना बरसोगे? सुबह से पानी निकाल निकाल कर मैं थक चुकी हूँ। माँ जी, ये लड़की ये मेरी बेटी है राधा। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है इसके लिए आफत आ जाती है। वो क्या है ना, बरसात का पानी घर में आ जाता है, बेचारी सारा दिन घर साफ करती रहती है।
सोचती हूँ ससुराल चली जाएगी तो इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये कहकर कमला की आंखें भर आती हैं। शादी? आप इसके लिए रिश्ता देख रही हैं? हाँ, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। या तो घर अच्छा नहीं होता या तो वो मुंह मांगकर दहेज मांगते हैं। अब मैं गरीब कहाँ से उनको दहेज दूंगी? अंकुर मन ही मन सोचता है। राधा दिखने में खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि कोई उसे पसंद कर ले जाए और मैं सही वक्त का इंतजार ही करता रह जाऊं। नहीं, मुझे आज ही घर पर राधा के बारे में बात करनी होगी। अंकुर शाम को घर जाकर अपनी माँ को राधा के बारे में बताता है। तू पागल हो गया है क्या? उस गरीब पकौड़े वाली की बेटी से शादी करेगा? अरे बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा? रिश्ते अपनी बराबरी वालों से जोड़े जाएं तो ही बेहतर रहता है। ओफो रंजना, तुम भी किन बातों में जी रही हो भाई? अरे हमें अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए। अगर गरीब घर की लड़की लाएंगे तो वो अच्छे से इस घर को संभाल लेगी। और लोगों की फिक्र छोड़ो, उनका तो काम ही है कहना। अपने इकलौते बेटे की खुशी के आगे रंजना को झुकना ही पड़ता है और वो अपने बेटे के साथ शगुन का कुछ सामान लेकर राधा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। राधा, पकौड़ों के लिए बेसन खत्म हो गया है और यहाँ बारिश का कहर भी जारी है। तू जरा घर का और दुकान का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है माँ, लेकिन संभल कर जाना। कमला बेसन लेने चली जाती है। उसके जाते ही अंकुर अपने माँ और पापा के साथ राधा के घर आता है, जहाँ अंदर की दशा बहुत बुरी थी। दोनों तरफ बारिश का पानी था और छत किसी झरने की तरह बह रही थी। उधर राधा के हाथों में पानी की बाल्टी थी। जी, आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए, माँ बेसन लेने गई है, आती ही होंगी। तभी बारिश में भीगी हुई कमला वहाँ आती है। हे भगवान, बारिश में सड़क पर जगह जगह पानी भर गया है। अब मेरी ये चप्पल भी 10 रुपए खाएगी। एक तो वैसे ही पैसों की तंगी है, ऊपर से कंगाली में आटा गीला। फिर जैसे ही उसकी नजर रंजना और राजवीर पर जाती है तो वो सोचती है, लगता है राधा ने फिर से सड़क पर आती जाती गाड़ी पर पानी फेंक दिया है, इसीलिए ये लोग यहाँ आए। कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी से इनसे माफी मांग लेती हूँ। बहन जी माफ करना, मेरी बेटी ने गलती से पानी फेंक दिया होगा, मैं क्षमा मांगती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बहन जी। हम तो यहाँ आपकी राधा के लिए अपने बेटे अंकुर का रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मुझ गरीब की झोपड़ी में मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। राधा बेटी, तू जल्दी से चाय पकौड़े बना कर ले आ। जी माँ। कुछ देर बाद वो चाय पकौड़ी लाकर उनको परोसती है। माफ करना जी, अगर पहले आपके आने का पता होता तो कुछ बेहतर इंतजाम कर देते। कोई बात नहीं बहन जी। रंजना अपनी होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाती है, साथ ही शादी का जोड़ा भी देती है। फिर कुछ दिनों बाद कमला अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करवाकर उसके अमीर ससुराल विदा कर देती है।